वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में मैं आप तक पहुंचाऊंगा वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारियां उन हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में जो गुमनामी के नाम में कहीं खो गई हैं। बटनेर फोर्ट विलुप्त सरस्वती नदी और वर्तमान के घाघर नदी के मुहाने पर करीब 1762 साल पूर्व स्थापित यह किला राजस्थान का सबसे पुराना किला माना जाता है। इसके साथ ही यह सबसे मजबूत किलों में भी शामिल रहा है। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा ताजुक ए तैमूरी में लिखा है कि उसने इससे मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा था। 52 बीघों में फैले 52 बुर्ज के इस किले का इतिहास जितना शानदार है, आज इसकी हालत उतनी ही जर्जर है। इतिहासकारों के अनुसार मंगलवार को जीतने के कारण इस किले का नाम बटनेर से बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। किले के आसपास आबादी बस चुकी है और इसके बुर्ज जर्जर होकर कभी भी गिरने की स्थिति में आ चुके हैं। पुरातत्व विभाग भी इस किले की रख रखाव पर करोड़ों का बजट खर्च कर चुके हैं। जैसलमेर के राजा भूपत सिंह द्वारा स्थापित इस किले के साथ उन्होंने पंजाब के बठिंडा और हरियाणा में सिरसा में भी किले स्थापित किए थे। भाटी राजा होने के कारण ही इस किले का नाम भटनेर और भाटी होने के कारण ही पंजाब के किले का नाम बठिंडा पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार इस किले से पंजाब के बठिंडा और हरियाणा के सिरसा तक बहुत बड़ी भूमिगत सुरंग थी। विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में प्रवेश करते तो उनका पहला सामना बटनेर से ही होता था। अगर किसी स्थिति में बटनेर के राजा हार जाते थे तो वो नीचे की सुरंगों से ही आगे बठिंडा और सिरसा पहुंच जाते और उनको सूचना दे देते, जिससे उनको पहले आक्रमण करने का मौका मिल जाता। इसलिए ही बटनेर को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों सहित जितने भी विदेशी आक्रांता भारत में आए उनका पहला सामना बटनेर में ही हुआ था। इस किले में रानियों द्वारा जौहर किए जाने का शीश लेख भी लिखा हुआ है। इसके साथ ही इस मंदिर में करीब 1500 साल पुराना एक जैन मंदिर भी है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के राजाओं में जैन संप्रदाय के प्रति भी रुआजन था। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की महारानी राजिया सुल्तान को भी कभी इस किले में कैद करके रखा गया था और भगवान परशुराम ने भी इसी स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे साधना की थी। राजस्थान में चूना पत्थर से निर्मित चंद किलों में बटनेर का किला भी शामिल है। वर्तमान में इस किले में देखने को कुछ नहीं बचा है। बल्लियों के सहारे किले की दीवारों और छतों को सहारा दिया गया है। ऐसे में अगर कोई विदेशी या देसी पर्यटक बूला भटका यहाँ आ भी जाता है तो उसको निराशा ही हाथ लगती है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि देश के सबसे पुराने किलों में शुमार होने के बावजूद यह किला आज तक पर्यटन के नक्शे पर उभर कर नहीं आ सका और न ही इसकी सार संभाल के प्रति कोई भी सरकार या पुरातत्व विभाग सजग है। ऐसे में दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही इस प्राचीन धरोहर के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।